नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे नेपाल क्रिकेट की। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट में एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है और एक बहुत बड़ा स्पीड स्टर आया है, एक भूचाल आया है। जी हाँ, जो कि नेपाल क्रिकेट को आगे लेकर जा सकता है। जी हाँ, और वो है फास्ट बॉलर। जी हाँ, एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसकी नेपाल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो नेपाल के लिए निकल कर आया है। नेपाल के लिए टैलेंट हंट शो चलाया जा रहा था नेपाल में, जहां पर हम सभी को पता है कि राहुल को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी कि राहुल जिस तरह से, एक तो वो सिर्फ उसकी एज अगर आप मोटा मोटा माने 14-15 साल है और वो 121 क्लिक कर रहा था, 121 14-15 साल में। जी हाँ, और लेकिन वहां पर जो विनर हुए हैं वो है प्रदीप जायसवाल। रीज़न क्या है, उनकी एज जो है वो 19 ईयर्स है और वो वहां पर लगातार 125 क्लिक कर रहे थे। 19 ईयर्स की एज में आप 125 अगर साफ तौर पर कोई बॉलर क्लिक कर रहा है तो बहुत कोई आउटस्टैंडिंग आप नहीं कहोगे, लेकिन आप एज देखोगे। उस बंदे ने 19 ईयर्स की एज में 125 क्लिक करना शुरू कर दिया है। अब वो सीधे जाएगा इंडिया MRF ग्रुप, यहाँ पर बड़े बड़े बॉलर्स ट्रेन हुए हैं, ब्रेटली जैसे और ब्रेटली जैसे बॉलर्स और भी बहुत सारे बॉलर्स हैं जो MRF ग्रुप ने ट्रेन किए हैं। तो वहाँ पर जब ये बॉलर जाएगा उस पर काम किया जाएगा। मान लीजिए 3-4 साल, तो आज 19 साल है, अगले 3-4 साल में इसकी एज कितनी होगी, 22 से 23 साल। और वहाँ पर ये बॉलर अभी 25 कर रहा है, तो 140 उसकी डाइट पे, फिटनेस पे अच्छे से ध्यान दिया जाएगा तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आराम से आप देखोगे 140 क्लिक करेगा वो अगले 3-4 सालों में। और इससे बेस्ट क्या होगा नेपाल के लिए कि उसी एक्यूरेसी के साथ, जिस एक्यूरेसी से वो 125 क्लिक कर रहा था, सारी चीज़ें करने के बाद 140 क्लिक करता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता नेपाल के लिए। और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और अभी तो हम प्रदीप जायसवाल की बात कर रहे हैं जो इस ग्रुप के विनर बने हैं, हम बात नहीं कर रहे राहुल की। राहुल 14-15 साल में वो लड़का क्लिक कर रहा है 121, तो आप उसको तो फिर क्या ही बोलोगे, वो अगले 4-5 साल में कहाँ पहुँच सकता है। उसको अगर आप उस तरह से ग्रूम करो, मुझे लगता है वो 145 भी क्लिक कर सकता है 19 ईयर्स तक आते आते। वो लड़का जब अभी 121 फेंक रहा है कॉन्टीन्यूसली लगातार उस तरह की स्पीड, और वहाँ पर हालांकि वो जीत नहीं पाया बिकॉज अभी 14-15 साल की एज है। तो आप समझ सकते हो कि उतनी स्पीड आप नहीं एकदम से डाल सकते हो। उसकी फिटनेस पे काम करना होगा, डाइट पे काम करना होगा, इन सारी चीज़ों पर नेपाल क्रिकेट को काम करना होगा। कैन बोर्ड को उसको देख रेख में रखना होगा। फिर आप देखोगे साफ तौर पर नेपाल के लिए जो फास्ट बॉलर्स उस तरह से नहीं है वो भी आपको नजर आएंगे। हालांकि करण केसी, सोमपाल कामी है, सोमपाल कामी 140 क्लिक कर जाते हैं, लेकिन करण केसी की स्पीड थोड़ी स्लो है। और अविनाश बोहारा वगैरह हैं, उनकी तो 110 वगैरह के अराउंड ही रहती है स्पीड। तो आप ये साफ तौर पर देखोगे सोमपाल कामी और करण केसी जब ये आगे बढ़ेंगे और ये और एक्सपीरियंस होंगे, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आपके पास एक बहुत बेहतर ग्रुप तैयार होता जाएगा फास्ट बॉलर्स का, जो कि आपके रूप में आ रहे हैं, राहुल के रूप में, प्रदीप जायसवाल के रूप में। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको साफ तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। स्पिन में आपके पास हमने देखा ही है, वहां पर संदीप लामिछाने हैं, दीपेंद्र ऐरी गजब की गेंदबाजी करते हैं। स्पिनर्स आपके पास हैं, हालांकि और स्पिनर्स ढूंढने चाहिए जो और क्वालिटी लेकर आए संदीप लामिछाने की तरह। दीपेंद्र ऐरी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ खराब करते हैं, लेकिन आपको और ढूंढने जरूर चाहिए कि जिस तरह से संदीप लामिछाने, क्या उस तरह से बॉलर आप तैयार कर सकते हो, स्पिनर्स क्या उस तरह से चीज़ें कर सकते हो, और बैट्समैन पे क्या उस तरह से काम कर सकते हो आप। इन सारी चीज़ों का टैलेंट हंट चलाना चाहिए नेपाल में, और इससे ही आप देखेंगे फिर नेपाल क्रिकेट किस तरह से, इस तरह से जो पिछले 3-4 सालों में ग्रो किया है और ऐसे ग्रो करता जाएगा। और आप देखेंगे नेपाल जो अफगानिस्तान आज कर रहा है, नेपाल वहाँ पर होगा कुछ ही सालों में, अगले 3-4 सालों में। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से नेपाल के हक में चीज़ें इस तरह से जा रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, तो नेपाल को आप अगले 3-4 सालों में देख सकते हो एक बेहतर पोजीशन में, एक बेहतर जगह पर। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या नेपाल अगले 3-4 सालों में अफगानिस्तान की जो जगह है आज वहाँ पहुँच सकता है या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए।